Hello everyone, welcome on my YouTube channel Biology Village. And guys, now we are going to discuss second set. मतलब इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं इस पे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बात करेंगे जो कि डिपेंड्स हैं रिलेटेड हैं साइकेट्स। साइकेट्स मतलब गाइस सिंपल सा जिम्नोस्पर्म्स का प्रिमिटिव ग्रुप। जिम्नोस्पर्म टू टाइप्स के होते हैं, साइकेट्स प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स और कोनिफर्स एडवांस जिम्नोस्पर्म्स। जैसा सिलेबस में मेंशन है गाइस, हमें स्टडी करना है साइकस, पाइनस और एफेड्रा की। तो उस पॉइंट से साइकस का जो ग्रुप है उन्हें हम साइकेट बोलते हैं गाइस। और दूसरी पॉइंट ये होता है कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें हमें कॉनिफर्स और साइकेट्स की डिटेल स्टडी करना है, कितनी फैमिली होती है, कितने जीनस होते हैं और कौन से जीनस कहाँ पाए जाते हैं, इस तरीके से जो बात करनी है। तो गाइस ये जो क्वेश्चंस हैं ये 25 क्वेश्चन हम आपसे बात करेंगे और ये वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दी साइकेट्स। इन चीज़ों को समझेंगे साइकेट्स के बारे में तो हमें साइकस के बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कहने का मतलब हम साइकेट्स के बारे में बात करें या साइकेट्स के बारे में बात करें तो 99% जो है वो साइकस के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब ये समझ लें। और हमने बताया था साइकेट्स एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है, बहुत ही छोटा सा ग्रुप है और इसका जो एशिया में जो जेनरा पाया जाता है उसका नाम है साइकस। ठीक है गाइस, हमारे सिलेबस में भी साइकस है। तो आज जो हम बात करेंगे साइकेट्स के बारे में, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। इन कॉम्बिनेशन विद प्रोटीन फ्रॉम सोर्सेस लाइक फिश एंड नट्स। नट्स मतलब होता है जो आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जो साइकस का जो सीड्स है गाइस वो भी नट की कैटेगरी में आता है। आगे हमने क्वेश्चन भी बनाया है। एंड विटामिन फ्रॉम वाइल्ड फ्रूट्स, जैसे आपके जो फ्रूट्स होते हैं, आपको पता है विटामिन कहाँ से मिलती है, फ्रूट से मिलती है। और प्रोटीन कहाँ से, फिश एंड नट्स से। विच साइकस स्पीसीज मतलब एक कॉम्बिनेशन है, मतलब देखिए आपका प्रोटीन हो गया और मिनरल्स हो गए, प्लस आप कह रहा कि विच साइकस स्पीसीज फॉर्म्स ए डाइट दैट हैज़ नरिश्ड कम्युनिटीज़ इन अंडर डेवलप्ड रीजन्स फॉर मेनी कंट्रीज। तो गाइज आप जानते हैं कि जो हमने आपको टर्म बताया था सैगोपाम, उसका मतलब क्या था कि पिथ, मतलब जो इसका स्टेम होता है उससे हम स्टार्च को निकालते हैं, उसी को बोला जाता है हिंदी में सैगोपाम या साबूदाना। और इस तरीके से आपका देखिए प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गए और आपका ये हो गया स्टार्च। स्टार्च का मतलब क्या होता है, सिंपल सा कार्बोहाइड्रेट। तो आपको हो गया देखिए प्रोटीन हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गया, मिनरल्स हो गए, लिपिड्स एक और होता है, लिपिड्स की बात नहीं करी गई। तो कहने का मतलब ये है कि साइकस की स्पीसीज कौन सी है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट जगह से आई प्रोटीन और फ्रूट से मिलने वाली विटामिन और उस पर्टिकुलर स्पीसीज से मिला हुआ स्टार्च जो होता है। बहुत सारी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पुअर नेशन आई, जो अफ्रीकन कांगो आप सुनते होंगे, इन कंट्रीज़ में एज ए डाइट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है टू पुअर कम्युनिटीज़ के लिए। तो वो जो स्टार्च मिलता है वो किस स्पीसीज से मिलता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से भी मिल सकता है कि आपने देखा था सैगोपाम हमने किस स्पीसीज को बोला था गाइस, या किंग पाम किसे, किंग सैगो किसे बोला था, तो हमने वो बोला था साइकस रिवोल्यूटा गाइस। तो करेक्ट आंसर सिंपल सा बात ये हो गई, साइकस रिवोल्यूटा का जो प्रोटीन होता है जिसे हम सैगो बोलते हैं, ये जो होता है दूसरी जगह से आने वाले प्रोटीन और मिनरल्स के साथ मिला के जो पुअर कंट्रीज होती हैं वहाँ पे एक वेरी लार्ज पॉपुलेशन के डाइट का काम करती है। जैसे कहीं फेमाइन आ जाए, इस तरीके की जो घटनाएं हो जाती हैं उनमें ये वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द स्टार्च, मतलब मेन फूड मटेरियल क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम बात करते हैं विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट द साइकस रिवोल्यूटा। वही बात, साइकस रिवोल्यूटा जो सैगोपाम कहलाता है या किंग सैगो कहलाता है, बट ध्यान रखना गाइस कॉमन सैगोपाम मत समझना। कॉमन सैगोपाम जो होता है वो एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होता है, हमने इससे पहले लेक्चर में बताया है। सैगोपाम आपका साइकस रिवोल्यूटा मतलब जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होता है। इसके अलावा किंग सैगो बोले तब भी आपका आंसर सैगोपाम होगा। जब कॉमन सैगोपाम कहें तो ये आंसर आपका जाएगा एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, तो आपको ध्यान रखना है। खैर आप क्वेश्चन को समझें, विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट द साइकस रिवोल्यूटा। साइकस रिवोल्यूटा के बारे में कौन सी बात गलत है, मतलब इनकरेक्ट है। देखिए कौन कौन सी बात है, स्टेटमेंट्स है। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज किंग सैगो आर सैगोपाम, बिल्कुल सही बात हमने देखा ना। दो बातें तो कह सकते हैं, किंग सैगो बोल सकते हैं, सैगोपाम कह सकते हैं इसे, बट कॉमन सैगोपाम नहीं कहेंगे इसे, ठीक है। इट इज़ चीपेस्ट एंड मोस्ट रेडली अवेलेबल सोर्स ऑफ फूड स्टार्च। देखिए स्टार्च जो पिथ से निकालते हैं, सैगो जो होती है साबूदाना, वो क्या है, स्टार्च है और बहुत ही सस्ता और बहुत ही रेडली मतलब एकदम मतलब तैयार। अच्छा, इट इज़ नेटिव ऑफ चाइना एंड जापान बट वाइडली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल इन इंडिया। देखो सिंपल सी बात है, जो साइकेट्स हैं गाइस वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, कहने का मतलब गर्म जो जलवायु वाली प्लेसेस होते हैं वहाँ पे ग्रो करने के लिए एडाप्टेड होती हैं। आपने देखा होगा इस अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा बट एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि ऑर्नामेंटल की फार्म में ये हमारी टेम्परेट कंट्रीज़ में भी ग्रो कर सकती हैं। हमारा इंडिया गाइस कैसा है,
आपका, वैसे तो वो सब ट्रॉपिकल है। इसके अलावा अगर ये बात भी होती कि इन टेम्परेट एरिया, तब भी आंसर सही होता है कि टेम्परेट एरिया में ऑर्नामेंटली टेम्परेट एरिया में भी ग्रो कर सकती है। कहने का मतलब है ये स्पीसीज जो है जिसे हम साइकस रिवोल्यूटा बोलते हैं, ये चाइना और जापान की है, बट इंडिया में केवल ऑर्नामेंटल की फार्म में ग्रो करती है, नॉट एज ए वाइल्ड फार्म, जहाँ की नेचुरल प्लांट इसके नहीं पाए जाते, केवल ऑर्नामेंटल की फार्म में प्रेजेंट होती है। बिल्कुल सही बात है गाइज ये भी। और डी स्टेटमेंट है कि इट डोंट हैव एनी टॉक्सिन इन देयर सीड्स। गाइज देखिए ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, और यही स्टेटमेंट है जो गलत है। कहने का मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट में बनाना था जो इनकरेक्ट है। क्यों करेक्ट है? हमने आपको जनरल बताया कि साइकेट्स कोई सा भी हो और उसका कोई भी पार्ट हो, चाहे उसकी लीफ हो, रूट हो, स्टेम हो, फ्रूट्स हो उसके गाइस, ठीक है, फ्रूट तो आता नहीं, सीड्स ही आता है इसमें, उन सब में टॉक्सिन्स होती हैं, यूनिवर्सल प्रेजेंस। और इसमें क्या कह रहा है कि डोंट हैव टॉक्सिन इन देयर सीड्स। भैया साइकस रिवोल्यूटा आपका क्या है, साइकेट्स है, तो ये कैसे ऐसा हो सकता है कि इसमें टॉक्सिन प्रेजेंट ना हो? तो ये जो बात बोला कि डोंट हैव एनी टॉक्सिन इन देयर सीड्स, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो गाइस करेक्ट आंसर आपका डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द साइकेट्स। साइकेट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? फिर से एक बार देखते हैं। अभी जो हमने ऊपर बात बताई थी वही यहाँ पहला स्टेटमेंट है कि दे मे बी ग्रोन एज हाउस प्लांट्स इन मोर टेम्परेट क्लाइमेट। देखिए सिंपली क्या है, साइकेट्स कहाँ ग्रो करते हैं? गर्म, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन में, बट ऑर्नामेंटल हाउस प्लांट की फार्म में ये टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं, जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होती है, ठीक है, जैसे आपका जर्मनी वगैरह जो कोल्ड क्लाइमेट वाली कंडीशन है। उसके अलावा दे कंसीडर टू बी द मोस्ट बेसल एक्सटेंट ग्रुप ऑफ सीड प्लांट। बहुत ही अच्छी बात इसमें बताई गई। बेसल का मतलब होता है हमारे मेन, मतलब सबसे प्रिंसिपल। एक्सटेंट का मतलब जो होता है जो प्रेजेंट है, वर्तमान। ग्रुप ऑफ सीड प्लांट, देखो सीड हैबिट और हेट्रोस्पोरी तो बहुत ही कॉमन फिनोमेना है जो ट्रेडोफाइट में पाई जाती है। उनका एवोल्यूशन कहाँ पे हुआ? ट्रेडोफाइट। मगर सबसे पहले जो सीड का बनना स्टार्ट हुआ, जैसे भी सीड थे नेक्ड सीड, जिन्हें हमने सीड माना, वो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में। जिम्नोस्पर्म गाइस 2 टाइप के होते हैं, साइकेट्स और कोनिफरल्स। साइकेट में आपने बताया कि 3 आर्डर्स होते हैं, जिनमें 2 आर्डर शुरू किए हैं, जिनमें एक भी मेंबर लिविंग नहीं है आज के टाइम में। केवल जो साइकेट्स वाला ग्रुप है उसमें लिविंग और फॉसिल दोनों है। इससे पहले वाले दोनों ग्रुप में जो आर्डर्स हैं गाइस, उनमें सभी मेंबर जो हैं वो फॉसिल्स हैं। तो बच्चा वो जो साइकेट्स वाला ग्रुप है, यही सबसे पहला ग्रुप है, या कह सकते हैं मोस्ट बेसल एक्सटेंट ग्रुप ऑफ सीड प्लांट, जिसमें सीड बने थे और वो आज भी प्रेजेंट है ऑन दिस प्लेनेट, ऑन दिस अर्थ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 3rd पॉइंट है गाइस, दे हैव फॉसिल रिकॉर्ड डेटिंग बैक टू द लेट कार्बोनिफेरस पीरियड। अच्छा, साइकेट्स के जो फॉसिल का रिकॉर्ड मिलता है उससे ये मालूम चलता है कि इनके जो लेट कार्बोनिफेरस पीरियड, जो कि आज से 300 मिलियन ईयर्स एगो था, वहाँ से इसके कार्बोनिफेरस जो रॉक्स हैं उस टाइम की, उसमें इसके फॉसिल रिकॉर्ड मिलते हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही, आपको ध्यान रखना है कि ये कार्बोनिफेरस जो प्री में आपके वॉल्व हुए थे और इनका लेट कार्बोनिफेरस में इनके फॉसिल का मिलना ये बताता है कि उस टाइम ये मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहे होंगे, और इसलिए इनके जो फॉसिल मिलते हैं वो लेट कार्बोनिफेरस पीरियड में मिलते हैं, और जो आज से 300 ईयर्स एगो ये टाइम था, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? इनकरेक्ट बात बताना। तो ये बात भी स्टेटमेंट सही हो गया, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब देखिए, एम्ब्रियो हैज़ मल्टीपल कॉटिलेडन। देखिए डाइकोटो मोनोकार्ड का कॉन्सेप्ट जो एंजियोस्पर्म से स्टार्ट होता है, जबकि हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म में डाइकोटो मोनोकार्ड का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बट क्योंकि इनमें सीड प्रेजेंट होते हैं, वो जैसे भी हो, नेक्ड ही सही, बट उनमें कार्टिलेडन्स का मतलब होता है, उनमें कार्टिलेडन्स होते हैं, बट हम उन्हें उस पॉइंट ऑफ व्यू से डाइकोटो मोनोकार्ड नहीं कहते, मगर उनमें कार्टिलेडन्स का नंबर होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो साइकेट्स हैं गाइज, उनमें कार्टिलेडन का नंबर जो होता है वो 2 होता है, और जो कोनिफर्स हैं उनमें मल्टीपल कार्टिलेडन्स पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है हम स्टडी कर रहे हैं साइकेट्स की, जिसमें कार्टिलेडन का नंबर 2 होता है, जबकि इसमें क्या कह रहा है ऑप्शन में कि मल्टीपल कार्टिलेडन। तो मल्टीपल कार्टिलेडन जो पाए जाते हैं वो कोनिफर्स में पाए जाते हैं, ना कि साइकेट्स में। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है? रॉन्ग स्टेटमेंट डी ऑप्शन, कि इट हैज़ एम्ब्रियो हैज़ मल्टीपल कार्टिलेडन। यहाँ पे एम्ब्रियो हैज़ 2 कार्टिलेडन, ये सही बात है। लिखा है क्या है? एम्ब्रियो हैज़ मल्टीपल कार्टिलेडन। ये स्टेटमेंट गाइज इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मार्फोलॉजी ऑफ साइकेट्स। अब देखते हैं मार्फोलॉजी ऑफ साइकेट के बारे में। साइकेट मार्फोलॉजी का मतलब होगा गाइज उसका पूरा फिजिकल अपीयरेंस, मतलब उसमें हम सेक्सुअलिटी की बात भी कर सकते हैं, और रूट सूट लीव्स जो हमें दिख रहा है ऊपर से। तो पहला पॉइंट ये देखते हैं गाइस, जो साइकेट्स होते हैं वो डायोसियस ट्रीज होते हैं और पेरेनियल सिरप्स, मतलब एक से मल्टीपल, एक से इनकी जो लाइफ साइकिल होती है एक से ज़्यादा ईयर्स में कंप्लीट होती है। तो जो ट्रीज होते हैं वो आपके डेसिडियोस होते हैं, मतलब उनका जो एक पर्टिकुलर टाइम पे उनकी लीव्स गिर जाती हैं, जबकि कोनिफर्स में आपने देखा था उनके जो लीव्स थी वो एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं गिरती थी, बल्कि वो पूरे साल 1 बाई 1 गिरती रहती, उन्हें हम बोलते थे एवरग्रीन। जबकि यहाँ पे जो साइकेट्स हैं वो कैसे हैं आपके, वो डेसिडुअस ट्रीज हैं, और अगर हर्ब्स हैं तो वो पेरेनियल्स, मतलब दोनों कंडीशन में ये बात सही है कि डेसिडुअस ट्रीज तो होती है पेरेनियल, और अगर हर्ब्स भी उस कैटेगरी में या सिरप्स हैं वो भी कैसी होगी, मल्टी ईयर वाली। 1 ईयर वाला कोई भी प्रोग्राम नहीं होता है इसमें। सेकेंड ऑप्शन क्या है गाइस?
रूट्स आर ऑफ इन बेसिकुलर अर्बस कुलर माइक्रोराइजा। आपने सुना होगा जिसे हम बाम बोलते हैं, बहुत ही कॉमन सा टर्म है ये फंजाई का। और आपको सिंपल सा मैं बात बता दूं, हम जिम्नोस्पर्म में स्टडी कर रहे हैं, साइकिड जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। और जो माइक्रोराइजा का फॉर्मेशन होता है, कहने का मतलब एसोसिएशन ऑफ द फंजाई विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। अब देखिए हायर प्लांट में दो लोग आते हैं आपके, एंजियो और जिम्नो, ठीक है। तो जो ये जो डेफिनेशन दी गई है, 85% इस डेफिनेशन में जिम्नोस्पर्म फिट होते हैं। कहने का मतलब 85% जो माइक्रोराइजा बनाते हैं वो जिम्नोस्पर्म बनाते हैं, और 15% जो बनाते हैं वो एंजियोस्पर्म बनाते हैं। तो कहने का मतलब जो रूट्स होती हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट की, वो बाम होती हैं। बाम का मतलब हुआ उन पर बेसिकुलर अर्बस्कुलर माइक्रोराइजा प्रेजेंट होता ही है। और ये जो बाम होता है, जो फंजाई होती है, ये स्पेसिफिकली रूट्स को फास्फोरस प्रोवाइड करती है। आप ध्यान रखना, फास्फोरस पहले प्रोवाइड करती है, देन नाइट्रोजन। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि माइक्रोराइजा का क्या फंक्शन होता है, तो इट प्रोवाइड फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। फास्फोरस हमेशा पहले रखना है, देन नाइट्रोजन, आपको ध्यान रखना है। तो ये भी ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है, स्टेम इज अनब्रांच्ड आर डाइकोटोमसली ब्रांच। जो स्टेम होता है जिसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक तो ब्रांच होता नहीं है, अगर ब्रांच है तो वो आपका डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, कि बहुत स्पेशल काइंड ऑफ ब्रांचिंग। हमने से कई बार पहले भी बताया है कि डाइकोटोमस ब्रांचिंग क्या होती है, ठीक है। तो दो कंडीशन है कि इसका जो स्टेम होता है तो ब्रांच होता ही नहीं, ब्रांचिंग नहीं होती है, अगर है तो उसमें डाइकोटोमसली होती है। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट है, लीव्स आर स्पाइरल पेटियोलेट पिन्नेटली कंपाउंड एवरग्रीन कोरियासियस सर्सिनेट बर्नेशन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट ये गाइस, जो ये सर्सिनेट वेनेशन है, ये वेनेशन होता है, अगर ये टर्म होता है वेनेशन, ये आपका इनका ओल्ड करेक्टर है। ओल्ड करेक्टर का मतलब है ये जिम्नोस्पर्म है और ये टेडोफाइट से इवॉल्व हुए। इनसे पिछला ग्रुप क्या है, टेडोफाइट। टेडोफाइट में ये क्वालिटी पाई जाती है, तो ये आप ध्यान रखें, ये सिमिलरिटी पॉइंट भी है टेडोफाइट का और जिम्नोस्पर्म का। इसके अलावा जो क्वालिटीज़ हैं लीफ की स्पायरल्स होती हैं, स्पायरल आप समझ जाएगा इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं झुंड में दोनों तरफ, ठीक है। और पेटिलोट मतलब लीफ जो लगी होती है वो पेटियोल के थ्रू लगी होती है, लाइक दैट, इस तरीके से होती है कि इनका पेटियोल भी होता है, ना कि इस तरीके से कि डायरेक्टली लीफ पे लगी। तो ये वाला नहीं, बल्कि ये वाला पैटर्न पाया जाता है। अच्छा, कंपाउंड होती हैं। कंपाउंड का मतलब दो बात, जो इसमें इस तरीके से आप देखते हैं ना, इस तरीके से कंपाउंड लीव्स होती हैं, लाइक दैट मार्जिन, इस तरीके से, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कटिंग्स। एवरग्रीन, एवरग्रीन का मतलब कि लीव्स जो होती हैं वो, मतलब ये किसी टाइम उसमें वो नहीं होता। एवरग्रीन का मतलब होता है इसकी वो हरी रहती हैं गिरने टाइम तक। कोरिसियस एक स्पेशल टाइप का मतलब उनका फीचर्स होता है, जिसे कोरिसियस बोलते हैं, आप इसे देखेंगे मैं नहीं बताऊंगा। और सर्सिनेट वेनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। यहाँ पे बस इतना बताना है कि ये चीज़ें होती हैं, ठीक है गाइस। कंप्लीट आंसर आपका जो है वो आंसर ई। ये सभी स्टेटमेंट जो है साइकेट्स के बारे में कंप्लीटली ट्रू। सो आंसर आपका ई। आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस ये। नाउ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम बात करने जा रहे हैं, साइकेट्स कल्टिवेटेड ऑर्नामेंटली। देखो एक बात ध्यान रखना है, आपको केवल साइकेट्स के बारे में हम बात करते हैं तो आपको साइकेट्स का ध्यान आता है केवल, ठीक है। जबकि साइकेट्स क्या है, एक साइकेट्स होता है, और साइकेट्स इसके अलावा, साइकेट्स के अलावा बहुत सारे होते हैं। अब कहने का मतलब है कि ऑर्नामेंटली कौन कौन से कल्टीवेट किए जा सकते हैं। ये इन्हें साइकेट्स नहीं पूछा, इन्हें कहा कौन कौन से किए जा सकते हैं। साइकेट्स कल्टिवेटेड ऑर्नामेंटली इंक्लूड्स, हम यहाँ साइकेट्स की बात नहीं कर रहे, साइकेट्स की बात कर रहे हैं। आपको केवल साइकेट्स पता है तो आज आगे देख लें गाइज, ये जितने भी ऑप्शन हैं ये सब साइकेट्स हैं, और ये सभी जो होते हैं गाइज वो ऑर्नामेंटली हमारे हाउसेस में, गार्डन में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में कल्टीवेट किए जा सकते हैं, जिसमें सेरेटाजेमिया, इंसेफेलोटोर्स, जैमिया स्पीसीज, साइकस रिवोल्यूटा एंड लास्ट ऑप्शन है गाइज ए ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है आपका ई। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं, विच ट्री इज़ नॉट ए रियल पाम बट ए साइकेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइज, देख पाम की क्वालिटी क्या होती है। पाम में ये स्टेम होता है और बिल्कुल टॉप पे मतलब एपेक्स पे एक लीफ का ग्रुप होता है। ऐसे प्लांट जो होते हैं, जैसे आपने नारियल कोकोनट का प्लांट देखो, दिस इज पाम, ठीक है। कहने का मतलब है जो साइकस होता है वो भी मोस्टली जो होते हैं वो पाम होते हैं, मगर एक स्पीसीज है, कह रहा है कि विच ट्री इज़ नॉट ए रियल पाम, मतलब लगता तो पाम की तरह मगर वो एक्चुअल में पाम नहीं है बट साइकेड है। सिंपल सी बात है इसमें, विच ट्री इज़ नॉट ए रियल पाम बट ए साइकेड, ठीक है। तो आपका इसमें क्या बात कर सकते हैं आप, देखिए साइकस रिवोल्यूटा, साइकस पेक्टिनेटा, आपका साइकस बेडोमाई, साइकस सर्सिनेलिस। तो आपने यहाँ पे देखा है कि जो साइकेट तो है बट पाम नहीं है, रियल पाम नहीं है, और साइकेट के जो प्लांट्स होते हैं वो लुक लाइक पाम, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब है कि जनरल हम उन्हें पाम ही बोलते हैं मगर ये एक्चुअल में पाम नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए, साइकस रिवोल्यूटा के बारे में बात किया जाता है कि इट इज़ नॉट रियल पाम बट साइकेड, ठीक है। लुक लाइक दैट, पाम की तरह लिखता है बट वो साइकेड है, पाम नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर साइकस रिवोल्यूटा। पामी जो प्लांट्स होते हैं वो आपके
ये लुक लाइक भी पाम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं, व्हाट इज नॉट स्टेटमेंट, नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द कोरोलाइट रूट ऑफ साइकस। साइकस की कोरोलाइट रूट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहले तो इंपॉर्टेंट बात ये बताया, मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था, साइकस का अगर यूनिक फीचर पूछा जाए या साइकेट का, तो वो आपकी है प्रेजेंस ऑफ कोरोलाइट रूट्स। कोरोलाइट रूट जो होती है भाई, किसी भी प्लांट किंगडम के किसी भी प्लांट में कोरोलाइट रूट नहीं पाई जाती, तो ऐसे करेक्टर को हम क्या बोलते हैं, यूनिक फीचर्स। तो कोरोलाइट रूट जो होती है साइकस का यूनिक फीचर्स है, इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, उसमें से इनकरेक्ट मतलब नॉट ट्रू कौन सा है, देखते हैं। दे आर एडवेंटिटियस रूट इन नेचर, नेचर वाइज ये एडवेंटिटीज है, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं होती है, ठीक है। एडवेंटिटीज मतलब मोनोकाट टाइप की होती है, डाइकाट की तरफ नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना है। जबकि कॉटिलीडन्स के आधार पर साइकस कैसा था गाइस, डाइकाट था, रूट के आधार पर कैसा है, ये मोनोकाट, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि कोरोलाइट रूट का नेचर कैसा है आपका, वो एडवेंटिटीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ए जियोट्रॉपिक। देखिए, जियोट्रॉपिक का मतलब होता है अर्थ के अंदर जाना, और रूट नॉर्मली कहाँ जाती हैं, ज़मीन के अंदर की तरफ मूव करती है सॉइल में। जबकि जो ये कोलोराइट रूट्स होती है, ये आपकी कैसी होती है गाइस, ये आपकी जो स्टेम होता है सरफेस पे होती है, मतलब ऊपर की तरफ होती है, मतलब ग्रेविटी के अपोजिट, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ए जियोट्रॉपिक। ये बात भी सही है गाइस। थर्ड स्टेटमेंट है ब्रांच्ड एंड शेप्ड लाइक कोरल। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, ये ब्रांच्ड होती हैं और जब ये स्ट्रक्चर बनती है तो जैसे कोरल नहीं होती समुद्र के अंदर जो पाए जाते हैं गाइस, उस तरीके की, इस तरीके की स्ट्रक्चर ऐसे करके एक इस तरह के कोरल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं, बिल्कुल सही है ये बात भी। और डी स्टेटमेंट है कंटेनिंग सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी इन इनर टिश्यू। देखिए, ये बात यहाँ पे आपको पकड़ना है, इनर टिश्यू में ये बिल्कुल सही, केवल इतना सा टर्म गलत है यहाँ पे, इनर, ये होना चाहिए आउटर, क्योंकि जो गाइस जो ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होता है इसमें, वो इनके आउटर टिश्यू कार्टेक्स में प्रेजेंट होता है। आप पढ़ के बुक में देखें कि आउटर टिश्यू कार्टेक्स, जो इनर होता है वो स्टील और पिथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट वो ये हो गया कि ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं सिम्बायोटिक, सब कुछ सही है, बट यहाँ पे कह रहा है कि इन दी इनर टिश्यू, इनर टिश्यू में नहीं गाइस, ये प्रेजेंट होते हैं आउटर टिश्यू में। तो इनकरेक्ट नॉट ट्रू स्टेटमेंट है वो आपका डी स्टेटमेंट है गाइस। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें इसे सही से। जो ये बात गलत, यहाँ पे अगर हम आउटर कर देंगे तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे इनर जब लिखा है तो ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात कर लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मैच्योर लीफलेट। देखिए, बहुत ही अच्छी बात है गाइस, लीफलेट का मतलब जो लीफ होती है, साइकस की लीफ को हम क्या बोलते हैं, पिन्नी, ठीक है, उसी का जो लीफलेट होता है उसके बारे में हम बात करते हैं गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है इसके बारे में और इससे रिलेटेड। देखिए, इट हैज़ ए सिंगल मिडवेन, इसके अंदर एक सिंगल मिडवेन होती है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा पॉइंट है कि इट इज़ नॉन फोटोसिंथेटिक इन नेचर, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट नॉट फोटोसिंथेटिक, ठीक है, जो लीफलेट है वो नॉन फोटोसिंथेटिक है। थर्ड स्टेटमेंट है साइकस लीफलेट हैविंग द ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। पूरा बात करें, इसमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होता है कि स्पेशल टिश्यू होता है, इसका नाम ध्यान रखना है आपको, जो साइकस के लीफलेट में पाया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट डी है कि रिजिड कैटाफिल्स प्रोड्यूस्ड इन अल्टरनेशन विद फोटोसिंथेटिक लीव्स। जो फोटोसिंथेटिक लीव्स होती हैं, जो दूसरी होती हैं जो लीफलेट के बराबर में, उनके साथ इसमें रिजिड कैटाफिल्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें, लीफलेट के थ्रू, ठीक है। जो फोटोसिंथेटिक लीव्स होते हैं उनके पैरेलल क्या प्रेजेंट होते हैं, रिजिड कैटाफिल्स, जो इसके मैच्योर लीफ के पार्ट होते हैं, ये बात भी सही है गाइस। तो कह रहा है इसमें नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब इसमें होता है सिंपल सा, आपका क्वेश्चन को ठीक करें गाइस, करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे है ए, ये सभी स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन होगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ मैच्योर लीफलेट। तो मैच्योर लीफलेट का फीचर है कि ऑल ऑफ दी है वो, इट इज़ सिंगल मिडवेन प्रेजेंट होती है, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, और इसमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज पाया जाता है, और इसके जब इसमें डिवीजन होता है तो इसके इसी प्रोड्यूस करता है रिजिड कैटाफिल्स विद अल्टरनेशन, जो बराबर में से जो फोटोसिंथेटिक लीव्स होते हैं उनके बराबर में कैटाफिल का फॉर्मेशन करता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका ए। क्वेश्चन नंबर हम 9 में बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द साइकस। सभी में हमने ये चेक करने की कोशिश करी कि कितना सही हमें आता है, सब में हम नॉट पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन आपके क्लियर हो, थोड़ा रिलेटिव स्टडी होनी चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, साइकस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है इसमें, वो आपको कैचअप करना है। पहला पॉइंट है कि साइकस रिवोल्यूटा एपियर्स टू बी ए फर्म, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फूटिंग रिलेटिव टू दी एल्गर एंड हॉर्सटेल। देखिए, बहुत ही अच्छी बात है, हमने आपको बताया था साइकस रिवोल्यूटा जो होता है, साइकस जो होता है, ये जो साइकेट्स होते हैं, साइकेट्स ग्रुप में साइकस जो होता है, जीनस साइकस, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है, इससे दूसरे प्लांट की ओरिजिन, उनकी फाइलोजेनेटिक, उनकी एवोल्यूशन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये जो सेंटेंस बोला गया कि फिर्म मतलब बहुत ही दृढ़ फूटिंग रिलेटिव प्रेजेंट होता है किसका, एल्गी का और हॉर्सटेल। हॉर्सटेल गाइस क्या होते हैं आपके,
ये आपके होते हैं टेरोफाइट्स, और आपके एल्गी तो एल्गी होते हैं। तो हॉर्सटेल और एल्गी के बारे में बहुत ही इनका रिलेटिव पाया जाता है, इनके बहुत सारे फीचर इनसे मिलते हुए होते हैं। दूसरा पॉइंट है सीड बीरिंग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन डिटर्मिनेट कोन्स। देखिए साइकस में आपको देखिए यहाँ पे साइकस की बात करी जा रही है, यहाँ पे अब साइकेट की बात नहीं कर रहा है, आपको ध्यान रखना है। साइकस में जो फीमेल मेगा स्पोरोफिल होता है वो नहीं होता, कहने का मतलब वहाँ पे फीमेल मेगा स्पोरोफिल होता है मगर कोन नहीं बनता, मतलब मेल कोन बनता है गाइस साइकस में, मगर फीमेल कोन जो होता है वो नहीं बनता है, ये ध्यान रखना है, फीमेल कोन नहीं बनता है। फीमेल कोन का मतलब है, कह रहा है कि सीड बीरिंग जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सीड कहाँ बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता है, सीड कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, हमेशा फीमेल रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट पे। तो कह रहा है सीड बीरिंग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर नॉट ऑर्गेनाइज इन डिटर्मिनेट कोन्स। डिटर्मिनेट कोन्स का मतलब जिन्हें हम सीड कोन्स बोलते हैं वो नहीं बनता, जबकि यहाँ पे सिंपल सा क्या होता है, मेगा स्पोरोफिल होता है। ये बात बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, स्टेटमेंट थर्ड है एम्ब्रियो हैज़ टू कार्टिलेज, ये बात सही है। देखिए हमने बताया था, पहले बताया वहाँ पे था आपसे मल्टीपल टू होते हैं, टू कार्टिलेज, बिल्कुल सही बात है ये गाइस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन में कह रहा है कि सीड्स जो होते हैं वो इनके बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये तो पहले बता चुके थे पॉलन ड्रॉप वाले केस में। सीड्स जो होते हैं बड़े होते हैं और सीड का जो नंबर होता है वो 2 to 8 होता है, और बॉर्न मार्जिनली मतलब मेगा स्पोरोफिल जो होता है उसके मतलब कभी मार्जिन पे बनते हैं, बिल्कुल सही, ऑन ईच मेगा स्पोरोफिल। देखो क्लियर भी हो गया आपका। अच्छा, इसके बाद लास्ट ऑप्शन जो है कह रहा है कि दे आर मोनेसियस। देखो ये स्टेटमेंट जो है साइकस के बारे में गलत है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब जो गलत स्टेटमेंट है, और गलत स्टेटमेंट गाइस है आपका लास्ट वाला ई स्टेटमेंट। कैसे गलत है, देखो दो चीज़ें होती हैं सेक्सुअलिटी में, मोनेसिस और डायसिस। डायसिस जो है प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है, इसका मतलब होता है कि दो प्लांट, एक पे मेल और एक पे फीमेल, ये है प्रिमिटिव कैरेक्टर्स, कि मेल अलग हो और फीमेल वाला अलग हो। और साइकस जो है जिम्नोस्पर्म का कैसा प्लांट ग्रुप है, प्रीवियस ग्रुप है, तो इसमें जो प्लांट होते हैं गाइस वो डायसिस होते हैं, और जो कोनिफर्स होते हैं वो एडवांस होते हैं, उसमें मोनेसिस होते हैं। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि साइकस के बारे में क्वेश्चन हो, कह रहा है कि दे आर मोनेसिस, तो ये मोनेसिस नहीं होते गाइस, ये होते हैं डायसियस। कहने का मतलब इनका मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। तो इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपका आंसर है गाइस ई, ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें। नाउ काफ़ी इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन है ये, टालर साइकिट, सबसे लंबा साइकिट्स कौन होता है। साइकिट बहुत छोटे प्लांट होते हैं, ऑर्नामेंटल की फॉर्म में ग्रो करते हैं, कुछ होते भी हैं लंबे, तो इसमें सबसे जो लंबा साइकिट्स है वो कौन सा है। इसका सिंपल सा आंसर आप ध्यान रखें, लैपिडोजेमिया होपी। ये जो 18 मीटर हाइट का होता है, इसे काट देंगे, ये गलत है, मैंने थोड़ा सा इसे 16 मीटर का होता है। ये सबसे जो बड़ा होता है फिर लैपिडोजेमिया होपी होता है। करेक्ट आंसर गाइज आपका 10 का सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में बात करेंगे हम, इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द साइकस। साइकस के बारे में क्या बात सही है, देखते हैं। पहला पॉइंट, पॉलन कोन्स, जो पॉलन कोन्स बनते हैं साइकस में वो और लार्ज होते हैं, टर्मिनल होते हैं। ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है, कल क्वेश्चन पूछा जाता है। इन क्वेश्चन को ज़्यादा हैवी मत समझेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से आप सीरियसली नहीं लें तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा, क्वेश्चन गलत होने का कोई चांसेस नहीं है अगर आप इन्हें सही से ले लें, सही से टेकअप करें। कि पॉलन कोन जो होते हैं साइकस में वो लार्ज तो होते हैं, टर्मिनल होते हैं, मतलब सबसे टॉप पे बनते हैं, फ्रॉम ट्रंक मतलब होता है यहाँ पे स्टेम से, स्टेम के एपेक्स पे, ठीक है, विद न्यूमरस माइक्रोस्पोरोफिल, और उनके उसमें फिर जब बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल बनेंगे, बिल्कुल सही बात है। स्टेम आइदर एन एरियल ट्रंक, इसका जो स्टेम होता है देखो सॉइल के बाहर अगर होगा तो वो एरियल होगा, हवा में होता है, और इस पर फिर स्केली लीफ से कवर्ड होगा, जैसे आप देखते हैं खजूर वगैरह कैसे करके स्केल निकल लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, वो परसिस्टेंट लीफ से कवर होगा। दूसरा है कि सब टेरेनियन का गाइस क्या मतलब होता है कि थोड़ा ज़मीन में धंसा हुआ होता है, या थोड़ा सा मतलब थोड़ा गिरा हुआ होता है, ठीक है, तो वो सब टेरेनियन। फ्रॉम एडवेंटिटीज, अगर बर्ड से हम निकालेंगे कल्टीवेट करेंगे प्लांट तो स्टेम कैसा होगा, सब टेरेनियन होगा। और स्टेम एपेक्स एट द ग्राउंड लेवल, स्टेम जो होता है पूरी तरीके से ग्राउंड लेवल पे ऊपर ही होता है, मगर सबटेरियन थोड़ा सा झुका हुआ, थोड़ा सा मतलब सॉइल के साथ पैरेलल होता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी बात सही है। अच्छा, ईच माइक्रोस्पोरोफिल एबेक्जियल दो सरफेस होती हैं लीफ की, तो एक एडेक्सियल होती है और एबेक्सियल। तो कह रहा है कि जो ईच माइक्रोस्पोरोफिल होती है वो एबेक्सियल सरफेस पे होती हैं, बेरिंग न्यूमरस स्फेरिकल माइक्रोस्पोरेंजिया। हमने अलग से भी क्वेश्चन पूछा गया, जो साइकस की माइक्रोस्पोरेंजिया होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल शेप की होती है, आप ध्यान रखना। और कहाँ प्रेजेंट होती है, एबेक्सियल सरफेस पे, मतलब इसकी जो लीफ की सरफेस होती है उसकी एबेक्सियल सरफेस मतलब इनसाइड, ठीक है गाइज। और डी ऑप्शन होता है ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट स्टेटमेंट गाइज यहाँ पे है डी, सभी क्वेश्चन जो है वो ठीक हैं, सभी स्टेटमेंट ठीक है अबाउट द साइकस के बारे में। एबेक्सियल मतलब लोअर सरफेस पे। नाउ दी माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ द साइकस इज, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में अलग से पूछ लिया, जैसे आपको कन्फ्यूजन ना हो, और आप क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऑलरेडी हम क्वेश्चन ऊपर वाले में डिस्क्राइब कर चुके हैं, फिर हमने अलग से कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाए कि आपको रहे। माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ द साइकस कैसी होती है, स्फेरिकल इन शेप, आपको ध्यान रखना स्फेरिकल होती है।
ना क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करते हैं थोड़ा सा, इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमने आपको बताया कि पूरा टॉक्सिक प्लांट होता है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन से होते हैं। इनमें द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द टॉक्सिसिटी ऑफ द साइकेट्स। साइकेट्स की टॉक्सिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। साइकेट्स कंटेन न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन का मतलब होता है इसमें बीटा मिथाइल अमीनो एलानाइन, जिसे हम बोलते हैं BMA करके नाम से जाना जाता है, और ये एक न्यूरोटॉक्सिन होता है और ये साइकेट के सीड में पाया जाता है, रूट में भी पाया जाता है, प्लांट के हर पार्ट में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो होती है इसकी वो सीड्स में होती है। दूसरा पॉइंट है साइकेट्स कंटेन नॉन टॉक्सिक ग्लूकोसाइड। नॉन टॉक्सिक ग्लूकोसाइड जो इसमें प्रेजेंट होते हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है साइकासिन एंड माइक्रोजैमिन। देखिए नाम से साइकासिन और जैमिया जो होता है उससे माइक्रोजैमिन। रिलीज ए टॉक्सिक मेटाबोलाइट। जब ये बॉडी में चले जाते हैं, जैसे किसी मतलब हमने हर्बीवोर ने, जैसे किसी गोट ने या कैटल ने हमारे फीड कर लिया उसकी लीफ को, सीड को, तो ये दोनों केमिकल हमारी उसकी बॉडी में जाके एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम होता है मिथाइल एजोक्सीमिथेनॉल। और वो क्या काज करता है? वो उनके लिवर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हेपेटोटॉक्सिक, हेपेटो का मतलब होता है लिवर से, का ध्यान रखना है, लिवर की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये क्वेश्चन अलग से पूछा हुआ गया है, लिवर में प्रॉब्लम करता है, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन थर्ड में देखा, अब डॉग्स कैन आल्सो बी इंटॉक्सिक। कुत्ता जो होता है वो ज़्यादा प्लांट इसका बड़ा होता नहीं है, तो कुत्ते वगैरह इसके सीड्स खा लेते हैं ऊपर, तो वो भी उन्हें भी नशा हो जाता है, मतलब उन्हें भी जहर हो जाता है, मतलब पॉइजनस उनके लिए भी होता है। ये बात भी सही है, क्योंकि पॉइजनस मैमल्स है तो मैमल्स हमारी तरह ही होता है, तो उसे भी वैसे ही होता है। दी प्राइमरी टॉक्सिन इन साइकस, वो उसका नाम साइकासिन है, ये ध्यान रखना, वही कह रहा है, प्राइमरी टॉक्सिन साइकासिन है। हाईएस्ट इन सीड, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सीड में होती है और रूट में होती है। उसके बाद बट प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, के हर एक पार्ट में प्रेजेंट होती है, बट सबसे ज़्यादा सीड और रूट में होती है। ये बात, सभी बातें सही है गाइज। सो करेक्ट आंसर आपका ई। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, स्मॉल सा क्वेश्चन है, द सीड्स ऑफ विच जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स आर एडिबल। देखिए आपने जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में तो बात कराया था गाइस, देखो जिम्नोस्पर्मिक में दो बातें आ रही, साइकस और आपका वो साइकेट्स और कोनिफर्स। तो कोनिफर में आपने बहुत सुना होगा चिलगोजा पाइन। चिलगोजा पाइन आपने हर कई बुक में सुना होगा 12th में। तो चिलगोजा पाइन तो हो गया आपका पाइना जेरार्डियाना। और देखो हम यहाँ पूरे प्लांट की बात नहीं कर रहे, आपने जैसे देखा होगा ये आपका साबूदाना होता है, सागोपाम, ये पूरा प्लांट, इसकी स्टार्च खाई जाती है, इसके स्टेम से हमें वो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, हम उसे खाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बात हो रही है सीड किस प्लांट का खाते हैं? जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के दो ग्रुप हो गए, पाइन कोनिफर से तो हो गया पाइना जेरार्डियाना, जिसे हम बोलते हैं आपका चिलगोजा। इसके अलावा साइकस का सीड्स होता है, जिसका स्पीसीज होती है साइकस मीडिया, इसके भी सीड को हम खाते हैं। कैसे कर खाते हैं? अब आपने उससे ऊपर बताया कि इसके सभी पार्ट में पॉइजन्स होता है, न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, और साइकस के सीड को हम खा रहे हैं, सीड में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो कहने का मतलब है सीड को खाते हैं, बट इनके से पहले हम उनके जो टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब साइकस मीडिया के जो सीड जो होते हैं वो खाए जाते हैं। बस सिंपल सा आंसर ये है। तो इस तरीके जो करेक्ट आंसर गाइज आपका बनता है वो आपका बनता है बी, मतलब एक ग्रुप साइकस का और एक साइकेट का, एक कोनिफर से। तो दोनों जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होगा, तो दोनों जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का मतलब क्या? साइकस मीडिया भी के सीड खाए जाते हैं और पाइना जेरार्डियाना, जिसे चिलगोजा कहते हैं हम। तो करेक्ट आंसर गाइज आपका सी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा अच्छे चांसेस इसके। देखिए, साइकेट्स कंटेन ए न्यूरोटॉक्सिन काज न्यूरोलॉजिक डिजीज, जिससे क्या होता है? न्यूरोलॉजिक डिजीज होती है, जो मतलब हमारे ब्रेन से जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है, और उस डिजीज़ का नाम है डाइंग बैक। जो रियल में क्या होता है, आपने देखा होगा जब न्यूरॉन का डायग्राम बनाते हैं तो उसमें एक्सोनीम होती है, तो एक्सोनल डिजनरेशन होता है एक्चुअली, ठीक है। उसे कहा किया जाता है प्रॉब्लम को डाइंग बैक। जैसे कोई अगर कुत्ता वगैरह खा ले, दूसरा हमारे कैटल खा ले, तो उनकी जो लेग होती है, पिछली लेग तो होती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है और वो सही से चल नहीं पाता है, ठीक है। उसका नाम दिया गया डाइंग बैक, ठीक है, इस डिजीज़ का नाम। दिस न्यूरोटॉक्सिन इज, ये कौन सी न्यूरोटॉक्सिन की वजह से होता है, हमने आपको ये बताना है कौन सी न्यूरोटॉक्सिन होती है। तो करेक्ट आंसर आपको बताया था, ये आपका होता है BMAA। आपको ध्यान रखना, प्रिंसिपल टॉक्सिन तो कैसे साइकासिन है, मगर ये जो प्रॉब्लम होती है वो BMA, जिसका नाम होता है बीटा मिथाइल अमीनो एलानाइन, ठीक है। ये जो टॉक्सिन होती है ये क्रिएट करती है डाइंग बैक नाम की डिजीज़, जो कि एक एक्सोनल मतलब एक ब्रेन न्यूरो जनरेटिव डिजीज़ है, न्यूरो डिजीज़ है ये। और ये किस में होती है? कैटल्स में होती है। कहाँ पे? उनकी पिछली टांगों में होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जब उनके साइकस के सीड्स वगैरह वो खा लेते हैं या साइकस के लीफ या रूट पे अटैक कर देगा, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं, व्हाट इज ट्रू व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट दिस साइकोपाम। देखो बहुत ही अच्छी बात कर रहा है, फिर से एक बार नॉट ट्रू की बात करता है, तो आपको आंसर अलर्टनेस बढ़ जानी चाहिए।
सैगोपाम मतलब साइकेट्स, और कौन सा साइकस रिवोल्यूटा को हम बोलते हैं सैगोपाम। ठीक है गाइस, आप इसका करेक्ट कौन सा फीचर सही नहीं है, इसमें एक फीचर जो है वो गलत है, आपको वो पकड़ना है। सैगोपाम आर यूज एज हाउस होल्ड प्लांट्स एंड रेसिडेंशियल इन रेसिडेंशियल लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग घर में जो हम अपना वो करते हैं, अच्छे से गार्डन वगैरह बनाते हैं, उसमें यूज़ होता है। और आपको पता है साइकस रिवोल्यूटा कहाँ का है, जापान और चाइना में पाया जाता है। ओरिजिनली मतलब नेटिव है, मगर इंडिया में अर्नामेंटल ग्रो करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, हाउस होल्ड प्लांट और रेसिडेंशियल लैंडस्केपिंग में हम इसका यूज़ करेंगे, बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट है, एनी लिविंग क्रिएचर्स हैव अपीयर्ड एंड डिसअपीयर्ड फ्रॉम द प्लेनेट वाइल साइकेट्स केप्ट ऑन लिविंग। बहुत ही अच्छा, बहुत ही डीप नॉलेज पॉइंट गाइस। देखिए साइकस की जो ओरिजिन है वो कार्बोनिफेरस पीरियड से है, जो 300 मिलियन ईयर्स एगो था। ठीक है, अब कहने का मतलब उस टाइम आपके डायनासोर्स भी थे, डायनासोर्स जो है बिल्कुल गायब हो गए, अर्थ पे एक भी डायनासोर्स नहीं प्रेजेंट है। बट साइकस उस टाइम भी प्रेजेंट थे, साइकेट्स आज भी प्रेजेंट है। तो ये बात बिल्कुल सही है गाइस कि एनी लिविंग क्रिएचर हैव अपीयर्ड एंड डिसअपीयर्ड। वो समय जो अपीयर हुए वो डिसअपीयर्ड भी हो गए फ्रॉम द प्लेनेट, बट साइकेट केप्ट लिविंग। साइकेट आज भी जिंदा है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनके अंदर कोई बहुत स्पेशल क्वालिटी है कि इतने लॉन्ग टाइम से इतनी डिफरेंट इन क्लाइमेटिक कंडीशंस को इन्होंने पास करते हुए आज की क्लाइमेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छी बात है ये। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट है, देयर आउटसाइड अपीयरेंस इज द सेम। मतलब आज भी इनका जो आउटसाइड अपीयरेंस है, इनके जो पुराने एंसेस्टर्स, इनके जो फॉसिल रिकॉर्ड में देखने को मिलते हैं हमें, उनसे और आज का जो प्लांट साइकस का होते हैं, साइकेट्स के होते हैं, उनका जो मार्फोलॉजी है, मतलब आउटसाइड अपीयरेंस है, वो बिल्कुल सेम है। बट रूट्स हैव चेंज एंड देयर सेक्रेट ऑफ द सेम। मगर रूट ने अपना जो था वो स्ट्रक्चर, अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, और यही माना जाता है कि वही रूट्स में जो चेंजिंग आई वो इनके सर्वाइवल का सीक्रेट है। बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि कोरलाइट रूट जो प्रेजेंट होती हैं वो साइकस की बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं, उसी की वजह से माना जाता है कि ये उतने टाइम से आज भी प्रेजेंट हैं। डी ऑल ऑफ दी एबव गाइस। तो इसमें भी करेक्ट आंसर जो है वो गाइस थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हुआ है, इसे हटा दें नाट को यहाँ से। क्वेश्चन है व्हाट इज करेक्ट फीचर ऑफ दिस साइकोपाम या साइकेट्स। तो करेक्ट आंसर आपका डी। ये सभी बातें जो है ABC आर करेक्ट अबाउट दी साइको मतलब साइकस रिवोल्यूटा या साइकेट्स के बारे में ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, इन में द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द कोरलाइट रूट ऑफ साइकस। फिर से एक बार कोरलाइट रूट पे हम बात करते हैं साइकस की, देखते हैं गाइस। BGC एक टर्मोलॉजी जिसका मतलब होता है बायोसिंथेटिक जीन क्लस्टर्स। ठीक है, फाउंड इनसाइड द कोरलाइट रूट्स विच प्रोड्यूस सम टॉक्सिन दैट कैन स्टॉप देयर बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग। कहने का मतलब BCG जो है वो जीन क्लस्टर, जीन का मतलब क्या हुआ DNA, मतलब DNA जब अगर हम किसी कोरलाइट रूट के सेल का एनालिसिस करें तो हम देखते हैं कि उसके अंदर BCG प्रेजेंट होते हैं। BCG का मतलब बायोसिंथेटिक जीन क्लस्टर, और ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो दूसरे किसी बैक्टीरिया को, पार्टिकुलरली उस साइकस की जो रूट है, जो कोरलाइट रूट है, उसमें उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। मतलब खुद रहता है बस, कौन, ब्लू ग्रीन एल्गी किसी दूसरे बैक्टीरिया की एंट्री को बंद कर देता है, उसकी ग्रोथ को किल कर देता है। किसके थ्रू, BCG। मतलब उसने DNA में अपने चेंजिंग कर रखी है, और वो उन स्पेशल DNA फ्रेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, BGC मतलब बायोसिंथेटिक जीन क्लस्टर। और यही वजह है कि दूसरे किसी बैक्टीरिया को वहाँ पे ग्रोथ को रोक देता है। सही है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द कोरलाइट रूट। बिल्कुल सही बात है, और यही इनका सीक्रेट है कि आज भी इतने लॉन्ग टाइम से आज भी लिविंग कंडीशन में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है BCG क्या है, यहाँ सेक्शन ऑफ DNA दैट प्रोड्यूस स्पेसिफिक सबस्टेंस। ऑलरेडी पहले बता चुके भाई, तो क्या है, DNA के सेक्शंस हैं जो स्पेसिफिक सबस्टेंस मतलब टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, सी स्टेटमेंट क्या, साइनोबैक्टीरिया ऑफ कोरलाइट रूट्स आर एबल टू प्रोड्यूस स्पेशल कंपाउंड दैट माइट हेल्प साइकेट सर्वाइव। ये बात वही बात लौट फिर के आ गई, साइकेट के जो बैक्टीरिया होते हैं कोरलाइट रूट में, वो बहुत स्पेशल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और माना यह जाता है कि यही कंपाउंड जो है साइकेट के सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं गाइस। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन। सो करेक्ट आंसर आपका डी, सभी बातें ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं, इनमें फॉलोइंग साइकेट यूज्ड इन रेसिडेंशियल लैंडस्केपिंग। देखिए हमने फिर क्वेश्चन बना दिया, रेसिडेंशियल लैंडस्केपिंग का मतलब हम अपने हाउसेज में जो गार्डन बनाते हैं उसमें कौन सा साइकस यूज़ करा जाता है। देखो अब यहाँ पे भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, साइकेट्स पे क्वेश्चन करा है। आपके पास क्या इंडिया में या एशिया में साइकस है, जबकि दूसरे भी जो साइकस हैं वो लैंडस्केपिंग में यूज़ किए जाते हैं, जैसे जैमिया, साइकस, बोविनिया, डियोन। अब इसमें पॉइंट ये है कि इसमें से क्वेश्चन में देखिए आप, इंडिया में, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, इंडिया में नेचुरली बात कर रहे हैं कि इंडिया, जब इन्हें स्पेसिफाई करा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब इंडिया में कौन सा पाया जाता है। नेचुरली इंडिया में हम कौन सा करते हैं, साइकस, क्योंकि साइकस ही इंडिया में नेचुरली पाया जाता है। तो लैंडस्केपिंग का मतलब क्या, रेसिडेंशियल लैंडस्केप में हम साइकस को यूज़ करते हैं। बस यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है समझने का कि इंडिया की बात कर रहा है। व्हाट इज ट्रू अबाउट द साइडेरोफोर्स। देखिए एक न्यू क्वेश्चन है बिल्कुल, साइडेरोफोर्स ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं गाइस। मेटाबोलाइट्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट बैक्टीरिया यूज टू कम्युनिकेट विद अदर एंडोसिम्बायोट। जो कोरलाइट रूट के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं उनके पास ये देखा गया है कुछ ऐसे
मतलब एक टर्म है साइडोरोफोर्स। ये ऐसे कुछ मेटाबोलाइट्स या कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके थ्रू बैक्टीरिया अपने दूसरे एंडोसिम्बायोट जो उन्हीं कोलोराइड रूट के अंदर जो दूसरे उनके आसपास जो सॉइल है उसमें जो रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन केमिकल के थ्रू उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट है इसमें, सेकंड स्टेप है दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट सच एज मेटेलिक आयन कैरियर मॉलिक्यूल। अच्छा, ये न्यूट्रिएंट के एक बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे हैं उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। कैसे करेगा ये? कह रहा है ये मेटेलिक आयन कैरियर मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं। कैरियर का मतलब किसी आयन को ले जाके बैक्टीरिया को दे दिया और फिर रिटर्न होकर आगे दूसरा मॉलिक्यूल ले जाए, कैरियर व्हीकल। ठीक है गाइस, दे हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन आयंस विच अदरवाइज वुड बी इनएसेसिबल फॉर द प्लांट। अच्छा, ये भी माना जाता है कि कुछ दूसरे ऐसे मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं जो जिनके एब्जॉर्प्शन में बैक्टीरिया के अंदर हेल्प करते हैं। अदरवाइज अगर ये वहाँ पे प्रेजेंट ना होते तो शायद वो एलिमेंट उन बैक्टीरिया को नहीं मिल पाता। तो गाइस डी ऑप्शन, आपको पता है सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और आपको बता दिया साइडोरोफोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब कहीं भी क्वेश्चन आए तो आप समझ सकते हैं रियल में ये क्या है। बैक्टीरियल कम्युनिकेशन सिग्नल्स हैं और मेटालिक आयन कैरियर की फॉर्म में काम करते हैं और हेल्प इन द सर्टेन आयन एब्जॉर्प्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में बात करते हैं जैमिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इस 20 क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का, और इसे भी एग्जाम में ध्यान रखें। एक टर्म है जैमिया स्टेगर गाइस, ये एक डिजीज़ का नाम है, आपको बताएं, जिसे बोला जाता है जैमिया स्टैगर्स। देखिए जैमिया तो आपको पता है साइकस होता है, ठीक है, साइकेट्स होता है, और जैमिया स्टैगर्स इज कंसर्न विद टॉक्सिसिटी ऑफ ग्लूकोसाइड रिपोर्टेड इन। एक ग्लूकोसाइड है, ग्लूकोसाइड का मतलब भाई आप गाइस ये टॉक्सिन्स, ठीक है, वो जो टॉक्सिन्स हैं साइकासिन वगैरह वो क्या है, ग्लूकोसाइड तो है उनका नेचर। तो जो जैमिया स्टैगर्स है एक सिंड्रोम का नाम है, एक बीमारी का नाम है जो कंसर्न है, जिसका एसोसिएशन टॉक्सिसिटी ऑफ ग्लूकोसाइड है। उस ग्लूकोसाइड का नाम क्या है और वो कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे पूछा है वो ग्लूकोसाइड से, वो ग्लूकोसाइड किस मतलब साइकेट में पाया जाता है, साइकस में, पाइनस में, एफेड्रा में, नीटम में। गाइस तो देखिए इसमें तो कोई साइकस, इसमें कुछ आपको पता होना चाहिए गाइस, ना बी ना सी ना डी, ये तो साइकस, ये साइकेट है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा आपका? साइकस होगा। साइकस के अंदर ये ग्लूकोसाइड पाया जाता है, ठीक है, जिसका नाम है साइकोसिन। और उस साइकोसिन की वजह से जो कैटल वगैरह साइकोस को फीड कर लेते हैं उनके अंदर जो बीमारी होती है उसका नाम क्या रखा गया है? जैमिया स्टैगर्स। मतलब पूरा सिंड्रोम की बात कर रहा है, जैमिया स्टैगर कंप्लीट सिंड्रोम है। जबकि जो हमने पहले बात बताई थी वो केवल उनकी पिछली टांग में जो लेग्स होती हैं उनमें प्रॉब्लम्स होती है, जो एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है। जब जैमिया स्टैगर्स का मतलब है कि एक उनमें कंप्लीट सिंड्रोम, बहुत सारी बीमारियों के लक्षण दिखाई देंगे जब कोई कैटल हमारा साइकस के प्लांट के ऊपर फीड करेगा, ठीक है, तो ये ग्लूकोसाइड उसके अंदर प्रेजेंट होता है इस। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 21 में हम बात करेंगे विच वन इज करेक्ट अबाउट द साइकेट्स। साइकेट के बारे में फिर से एक बार बात करने जा, तो गाइस इसमें जो बात करेंगे साइकेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला पॉइंट है इन फैमिली साइकेडेसी, जिसमें साइकस आता है, ये साइकेट्स आते हैं, ये साइकेट की एक फैमिली है, ये ध्यान रखें। साइकेट में 3 फैमिली आती है, उनमें से एक फैमिली है साइकेडेसी। इन दी साइकेडेसी सीड्स प्रोड्यूस्ड ऑन मार्जिन ऑफ द न्यूमेरस मेगा स्पोरोफिल। बिल्कुल सही बात है गाइस, जो साइकस होता है आपने देखा वहाँ में फीमेल कोन नहीं बनता है, मेल कोन बनता है, और जो सीड्स होते हैं वो फीमेल वाले पार्ट बनते हैं। तो यहाँ सीड कहाँ बनेंगे? मेगा स्पोरोफिल में बनेंगे, विच आर एग्रीगेटेड नॉट इन कोन, जो कोन नहीं बनाते हैं, ठीक है, बट एट दी ट्रंक एपेक्स इन डेंस मासेस। वो क्या होते हैं? ट्रंक के मतलब एपेक्स पे होते हैं, इन डेंस मतलब ग्रुप में होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ऑल मेंबर्स ऑफ द जेमेसी, दूसरी फैमिली है जेमेसी, जो किसमें साइकेट्स की फैमिली होती है, दूसरी फैमिली है जेमेसी, जिसके सीड जो होते हैं जो उसमें सीड होते हैं, मतलब ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ओव्यूलेट होते हैं, और कोन जो मेल और फीमेल कोन दोनों बनते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये कितना बड़ा डिफरेंस है, देखिए साइकेट्स में ही डिफरेंस है, फीमेल कोन साइकेट्स में नहीं बनता है, जबकि जो जैमिया होगा उसमें आपका फीमेल और मेल दोनों कोन बनेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है साइकेट में हैप्लाइड माइक्रोस्पोर्स, बिल्कुल सही बात है, माइक्रोस्पोर तो हैप्लाइड ही होंगे, वो डेवलप होंगे इनटू पॉलिन ग्रेन्स, ठीक है, उसके बाद डेवलप हो गए पॉलिन ग्रेन, बिल्कुल सही बात है। और पॉलिन ग्रेन के बारे में क्या कह रहा है कि पॉलिन ग्रेन जो होते हैं गाइस वो एक इमैच्योर इंडोस्पोरिक मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सही, इंडोस्पोरिक का मतलब पॉलिन चैम्बर के अंदर होते हैं और वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 22 में हम बात करते हैं व्हेन सैगो, जो सैगो पाम की बात कर रहा है, जो स्टार्च होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ गाइस। व्हेन सैगो टिपिकली कलेक्टेड फ्रॉम द एपेक्स ऑफ साइकस रिवोल्यूटा ट्रैंक। कहने का मतलब यहाँ पे जो हार्वेस्टिंग की बात कर रहा है कि सैगो जो पाम होता है, जो आप बोलते हैं सैगो, सैगो का मतलब क्या होता है, उसके स्टेम से हम स्टार्च को स्क्रैच करते हैं, स्टार्च निकालते हैं। तो कहने का मतलब है इसका जो निकालने का सही टाइम है वो कौन सा होता है? देखिए कह रहा है कि जस्ट आफ्टर ए फ्लश ऑफ लीफ, जब उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है लीव्स का, उसके
ट्रंक के टॉप पे, क्योंकि पाम है, पाम का मतलब गाइस क्या होता है, यहाँ पे लीफ आ गई, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जस्ट प्रेयर टू ए फ्लश ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। देखिए लीफ ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, आंसर निकल आएगा। मेगा स्पोरोफिल या माइक्रो स्पोरोफिल क्या कहते हैं, लीव्स होती हैं। जस्ट प्रेयर टू फ्लश ऑफ लीव्स, जस्ट आफ्टर, जस्ट प्रेयर बोथ बी एन सी। इसमें देखने एक बात ये देखें कि पहले दो में है और एक में आफ्टर है, ठीक है। तो लीफ के डेवलपमेंट से पहले हम ये स्टार्च निकाल लेते हैं जिसे हम साइगो बोलते हैं, या उनके बाद निकालते हैं, ठीक है। तो दो क्वेश्चन जो हैं बीओसी, इनका मीनिंग ये होता है कि जस्ट प्रेयर टू दी फ्लश ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलपमेंट से पहले ही हम, ठीक है, हम उस स्टार्च को स्क्रैच कर लेते हैं, उसकी पिथ से उस स्टार्च को निकाल लेते हैं जिसे हम साबूदाना बोलते हैं। गाइस तो करेक्ट आंसर है आपका डी। क्यों? क्योंकि लीव्स और आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही बात है। तो दोनों आंसर आपके जस्ट प्रेयर टू फ्लश ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जस्ट प्रेयर टू फ्लश ऑफ लीव्स, सेम थिंग। करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं विच साइकेड इज प्लांटेड हार्टिकल्चरली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लॉर्ड फेयर के हम वही बात कर रहे हैं कि कौन सा जो साइकेड होता है वो हार्टिकल्चरी का मतलब उसकी नर्सरी लगाई जाती है, उसे हम मार्केट करते हैं, ठीक है, कि उसे लोग ऑर्नामेंटल की फार्म में हमसे परचेज करके ले जाएं। एक दो प्लांट नहीं, तो इसमें कौन सा प्लांट है जो आप समझ सकते हैं कि अपने यहाँ पे इंडिया में कौन सा लगाया जाता है, साइकस रिवोल्यूटा को लगाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका गाइस क्या होता है, सी हो गया, क्योंकि ये हम ऑर्नामेंटल की फील्ड में लगाते हैं। तो जो कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं उन्हें हार्टिकल्चरी से ग्रो करते हैं और मतलब मार्केट करते हैं, मतलब बेचते हैं, लोगों के साथ सेल करते हैं। तो वे साइकेड इज प्लांटेड हार्टिकल्चर, मतलब हार्टिकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा साइकेड प्लांट किया जाता है, तो वो आपका साइकस रिवोल्यूटा होता है गाइस, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 24 में हम बात करते हैं दी न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम ऑफ साइकेट टॉक्सिकोसिस इज इन कैटल इज कॉल्ड। देखिए बहुत अच्छी बात है साहब, उस क्वेश्चन को हम पहले भी पूछ चुके हैं आपसे। अब हमने इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पूछा है कि न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम ऑफ साइकेट टॉक्सिकोसिस, मतलब जो साइकेट के थ्रू टॉक्सिकोसिस होती है उसके थ्रू जो प्रॉब्लम होती है। सिंड्रोम का मतलब है एक डिजीज नहीं होता, सिंड्रोम का मतलब हुआ एक ओवरऑल डिजीज का ग्रुप ऑफ डिजीज, ठीक है। तो और कहाँ पे होती है, कैटल में होती है। कैटल का मतलब जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम अपने खेत में यूज़ करते हैं उन्हें कैटल बोला जाता है गाइस। तो उन्हें न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है ड्यू टू साइकेट टॉक्सिक। उसका नाम क्या है, उसका नाम है जेमिया स्टेगस गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें, जेमिया स्टेगस बोलते हैं उसे। 24 का ए। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, द ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच वर वंस मोर कॉमन दैन टुडे एंड सर्व्ड एज फोडर फॉर प्लांट ईटिंग नॉन एवियन डायनासोर। देखिए बहुत ही पुराना टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही न्यू मतलब एडवांस क्वेश्चन। कैसे करके देखिए, कह रहा है कि ग्रुप ऑफ प्लांट विच वर वंस, ओल्ड पास्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच वर वंस मच मोर कॉमन, पहले बहुत कॉमन थे, दैन टुडे आज भी हैं, मगर पहले इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, आज उतनी नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है एंड सर्व्ड एज फोडर फॉर प्लांट ईटिंग नॉन एवियन। नॉन एवियन का मतलब होता है जो ऐसे डायनासोर के बारे में जो हम कल्पना नहीं करते कि जो उड़ नहीं सकते थे, जो ज़मीन पे चलते डायनासोर रेंगते थे, उन डायनासोर्स के लिए वो क्या करते, वेजिटेबल खाते थे, वेजिटेबल उनके लिए ये फूडर का काम भी करते। तो वो कौन से गाइज मतलब एनिमल थे, कौन से प्लांट थे वो, तो देखो पिनोफाइटा जो होता है वो कोनिफरोफाइटा का दूसरा नाम है। सिंपल तो कोनिफर हो गए। हम आज बात किसकी कर रहे हैं, साइकेट्स की। दूसरा है फिलिकोफाइटा। फिलिकोफाइटा आप ट्रेडोफाइट का एक ऑर्डर होता है, आपको पता होना चाहिए। और साइलोफाइटा भी ट्रेडोफाइट का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो बचा क्या गाइस, साइकेडोफाइटा। साइलोफाइटा की मैं बात कर रहा था कि साइलोफाइटा जो है ट्रेडोफाइट है, फिलोकोफाइटा भी आपका ट्रेडोफाइट है और पिनोफाइटा कोनिफर्स है। तो गाइस करेक्ट आंसर आपका सी। मतलब साइकेडोफाइट जो थे गाइस आज से ज़्यादा कल, मतलब जो चला गया पास्ट में ज़्यादा डाइवर्स थे और इनकी वैल्यू ज़्यादा थी, ठीक है, मगर आज भी पाए जाते हैं। और उसी टाइम ये जो थे नॉन एवियन, जो नॉन एवियन का मतलब होता है जो फ्लाई करने वाले, जो नॉन फ्लाई जो फ्लाई नहीं कर पाते, उन डायनासोर्स के लिए फूड मटेरियल का काम करते थे। तो वो कौन थे गाइस, वो साइकेड थे, ठीक है। साइकेडोफाइटा मतलब साइकेड। सो करेक्ट आंसर आपका सी। थैंक यू वेरी मच गाइज एंड फाइनली आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। थैंक यू वेरी मच गाइज।